हेलो वेलकम यू ऑल। आज है 1 जुलाई और आप सभी के लिए आए हैं फिर से एक इंपॉर्टेंट वीडियो। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आरबीएल बैंक के बारे में। आरबीएल बैंक के चार्ट्स पे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स निकल के सामने आ रहे हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा, जिस वजह से मुझे लगता है आपको इस शेयर में डेफिनेटली चौकन्ना तो रहना ही है और साथ में तैयारी भी कर लेनी है। तो ले चलूँगा आपको इसके चार्ट्स पे डायरेक्ट। तो चार्ट तो है सिंपल दिखता है, अगर इसको सिंपल नज़रिए से देखें तो सिंपल नज़रिए से देखें क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं। जहां ये अपने 100 डेज़ का ईएमए को एज ए रेजिस्टेंस लेता हुआ नज़र आया और 50 एंड 20 डेज़ के ईएमएस को एज ए सपोर्ट लेता हुआ ये नज़र आ रहा है। और 200 डेज़ तो ईएमएस काफ़ी ऊपर रह चुका है। लो 105 इस साल का और हाई लगभग 350। अच्छी रिकवरी, डिसेंट रिकवरी, जो आरबीएल बैंक में कोई बोल नहीं रहा था कि इतना रिकवर करेगा, इसने अच्छी रिकवरी करके देखी। अगर आप न्यूज़ देखो तो सभी बोलते थे भैया ये तो शेयर ही वैसा है, सेल करो इस शेयर को, डेफिनेटली आप पैसा कमाओगे। पर इसने इस टाइम अच्छा रिकवरी होते हुए दिखाई और हमने इसमें अच्छे खासे पॉइंट्स भी कमाए, अगर आपको याद होगा। तो अब अगर इसमें हम गौर करें इसके चार्ट्स पे कि क्या दिख रहा है, तो एक पहला फैक्टर तो वो दिखता है जहां हमारे को इसमें चौकन्ना रहना है कि जो ये ट्रेंड लाइन थी कहीं ना कहीं इसने ये ब्रेक कर चुका है और कंटिन्यू अब इस रिस्पेक्ट में, इस ट्रेंड की लाइन की रिस्पेक्ट में कहीं ना कहीं इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करते हुए नीचे भी जाता हुआ हमारे को दिख रहा है। तो चौकन्ना तो इस वजह से रहना है कि भैया ट्रेंड लाइन टूट चुकी है और शेयर कॉन्टिन्यूसली उसको रिस्पेक्ट करता हुआ नीचे आ रहा। रीटेस्ट करने का भी एक बारी अभी तक इसने ट्राई नहीं किया इस ट्रेंड लाइन को कि रीटेस्ट करे और इस ट्रेंड लाइन में अंदर जाने की कोशिश करे। तो ये थी तो चौकन्ना रहने वाली बात। अब कर लेते हैं हम अपनी तैयारियों की बात। तो तैयारी में अगर आप देखोगे तो इसमें कप एंड हैंडल पैटर्न बन के सामने नजर आ रहा है। ये मैं पहले भी आपको बता चुका था जब इसमें लास्ट टाइम टारगेट्स रखे थे 187 के आसपास के तो कि जब वो लेवल अचीव हो गए तो हमने बोल दिया था कि उसके बाद जहाँ मर्जी जाए। अब इसमें कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन फील होते हुए हमारे को देखने को मिलेगी और वही कंसोलिडेशन हमारे को इसमें देखने को मिल रही है। और वही हमने कप एंड होल्ड हैंडल की पैटर्न की बात कर दी थी जो ये अब क्लियरली बनाता हुआ चार्ट्स में हमारे को विजिबल हो रहा है। तो ये देख सकते हो ये है कप और ये है इसके हैंडल बनते हुए। तो अब आपको कप एंड हैंडल में पता होगा कि कब ब्रेकआउट होता है और क्या फैक्टर होते हैं उस ब्रेकआउट की, फेक ब्रेकआउट ना हो जिसकी मदद से हम इसमें एक अच्छी पोजीशन ले सकें, मतलब कि फेक ब्रेकआउट में हम कहीं इसको फंस ना जाए। तो आप देख सकते हो जो कप एंड हैंडल पैटर्न होता है वो इसी तरह यूनिफॉर्म होता है, उसके हैंडल्स बनते हैं और जब हैंडल में ब्रेकआउट होता है तो हमारे को शेयर में एक अच्छी खासी रैलीज देखने को मिलती है। और वैसा ही कुछ ट्रेंड हमारे को आरबीएल के बैंक के चार्ट्स में, वनडे के चार्ट्स में बनता हुआ दिख रहा है। तो अब यहाँ पे कब होगा ब्रेकआउट, क्या होगा इसके नीचे के रेजिस्टेंस की जहाँ से रिवर्सल लेगा, और जब ब्रेकआउट होगा तो हम इसको मतलब कि फेक ब्रेकआउट कैसे नहीं मानेंगे कि हमारे को पता लगे हाँ इसने ब्रेकआउट तो दे दिया, वे फेक तो नहीं, कहीं फिर से नीचे तो नहीं आ गया। तो इसी बात में हम सारा डिस्कशन करेंगे, तो इसलिए हमारे को इसमें तैयार रहना है। तो आप देखोगे अगर इसके जो ये कप के हैंडल्स बने हैं और वहीं अगर आप नीचे देखोगे तो इसका फर्स्ट सपोर्ट जो इसका 20 डेज का ईएमए है, एटलीस्ट ये इससे नीचे नहीं जाना चाहिए शेयर। अगर ऐसा नहीं कि हम भैया हैंडल ही बनाता गया और ये ऐसे 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 नीचे आ गया तो हमारी स्ट्रेटेजी फेल हो जाएगी ना, कि ये तो हैंडल ही बनाते बनाते नीचे निकल गया। तो हैंडल जो है इसका भी लिमिटेड टाइम तक ही बनना चाहिए और हमारे को इसमें सपोर्ट अगर हम बात करें तो शेयर को लगभग 165 के आसपास तो एक डेफिनेटली सपोर्ट इसको मिलना चाहिए और अप ट्रेंड में अगर इसने निकलना है। ये तो रही थी ईएमए की बात। वहीं अगर बॉलिंजर बैंड में भी देखें तो बीच का इसका 20 डेज का जो सिंपल मूविंग एवरेज आता है बॉलिंजर बैंड में, जिसमें मैक्सिमम टाइम शेयर टच होते हैं, अगर उनको अप ट्रेंड में लेना है तो वहाँ से वो रिवर्सल देते हैं फिर अपने अपर बैंड के लिए जाते हैं। तो ये भी दिखा रहा है लगभग 164.80 पैसे के पास इसको रेजिस्टेंस मिलने की उम्मीद है और हम अपने कप एंड हैंडल स्ट्रैटेजी में भी इसी पॉइंट को एज ए इसका रेजिस्टेंस लेंगे कि यहाँ से इस शेयर को वापस मुड़ना चाहिए अगर इस स्ट्रैटेजी के थ्रू इसको ब्रेकआउट करना है और एक अच्छा लॉन्ग जंप जो हमारे को देगा। तो ये जो पॉइंट है 160.80 पैसे का, ये यहाँ से रिवर्स होना चाहिए। ऐसे नहीं कि कप एंड हैंडल में ये हैंडल ऐसे बनाता गया तो कहीं ना कहीं से तो इसको वापस मुड़ना है। तो हम उस वापस मुड़ने के लिए पॉइंट के लिए हम देख रहे हैं कि ये लगभग जो 165 और 164 जो ये
बॉलिंजर बैंड बता रहे हैं, मतलब 164 और 165 के बीच में एटलीस्ट इसको कहीं ना कहीं यहाँ से रिवर्सल लेना है, अगर इसको ये कप एंड हैंडल वाली स्ट्रेटेजी बनानी है। वहीं अगर हम पाइवट में देखेंगे तो पाइवट क्या दिखा रहा है, नियरेस्ट सपोर्ट इसको लगभग 166। तो ये जो 164 और 165 के आसपास के ये जो पॉइंट्स है ना, ये क्रूशियल रहने वाले हैं कहीं ना कहीं आरबीएल में, आरबीएल के चार्ट्स में, जो हमारे को इस स्ट्रेटेजी के थ्रू एक अच्छा खासा रिटर्न्स इस शेयर में दिला सकते हैं। और वहीं जब आती है कि ब्रेकआउट फेक हुआ है कि नहीं हुआ है, तो रिवर्स ट्रेंडल होने की बात होगी। तो जब भी ये 165 के प्राइजेस से या 166 या 164 बोलो, जो भी आप बोलो, 164 के टू 166 के प्राइजेस के बीच से जब ये रिवर्सल लेना स्टार्ट होगा यहाँ कहीं से, और ये जब ये ब्रेकआउट मारेगा यहाँ पे, अगर ये ब्रेकआउट मारेगा तो जो वॉल्यूम्स हो गए ना, इस पे हमारे को सबसे ज़्यादा नज़र रखनी होती है। जो वॉल्यूम्स है वो अबव द एवरेज होने चाहिए। अभी तक क्या था इसके पिछले कुछ दिनों में, अगर आप देखोगे तो डिसेंडिंग वॉल्यूम था, मतलब कि जो स्ट्रेंथ थी बेयरिश की, जो इसको लगातार नीचे लाते हुए नज़र आ रहे थे, उन्होंने स्ट्रेंथ दिखाई, फिर उसके बाद लूज होती गई स्ट्रेंथ, और आज अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होता हुआ नज़र आया है एज कंपेयर टू पिछले दिन के हिसाब से। मतलब अब इंक्रीजिंग वॉल्यूम हो सकता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे पहले डिक्रीज होता गया वॉल्यूम, डिक्रीज होता गया, फिर सडन इंक्रीज हुआ और शेयर में भी हमारे को उछाल आता हुआ दिखा। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी कहीं ना कहीं आज से ही बनती हुई नज़र आ रही है कि इसमें वॉल्यूम्स अब हमारे को इंक्रीज होते हुए दिखेंगे। और ये जब भी यहाँ पे हमारे को ऐसा वॉल्यूम दिखेगा अच्छा खासा ग्रीन कलर में विद अबव द एवरेज, जो है रेड कलर की लाइन जो आपको दिख रही है, अबव द ऐसे कलर का वॉल्यूम बनेगा, और ये शेयर प्राइस इसके ऊपर जाके इस जो हमने कप के हैंडल्स बनाए हैं इसके ऊपर जाके यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। तो मीन्स ये स्ट्रैटेजी कहीं ना कहीं उस टाइम हमारा एंट्री पॉइंट होगा, और उस एंट्री पॉइंट में हमारे को एंट्री टाइम से लेनी होगी, और हम इस शेयर को फिर भागता हुआ देख सकते हैं, जैसे आप इस प्राइस इस पिक्चर में देख रहे हो। कई बार एक बार आपको और बता दूं कि कई बार कैसे होता है, ब्रेकआउट दे देता है और एक बार रीटेस्ट के लिए आ जाता है द्वार से कि अंदर चला जाए, इस पैटर्न में अंदर चला जाए, फिर रीटेस्ट के बाद फिर से लेता है। तो इसमें दो तरीके की एंट्री होती है, एक तो जब ऊपर चला जाए, मान लो आपने सोचा ये काफ़ी ऊपर चला गया, जैसे इस पिक्चर में चला गया, तो पिक्चर में बहुत ऊपर चला गया, आप सोचिए अब मैं एंट्री ले लूँ अब तो भागेगा। तो कई बार क्या होता है फिर यहाँ से रीटेस्ट हो जाता है हल्का सा नीचे की अंदर जाए, पर आता नहीं है। जब एक बार पैटर्न बन जाता है थोड़ा सा हमारे को मतलब कि जो हम जैसे रिटेल निवेशक होते हैं हमारे को ही बाहर करने के लिए वो पैटर्न बनता है, और लगने के लिए कि भैया आप स्टॉक गिर जाएगा, बेच दो, तो आपको वहाँ टिके रहना है। और पैटर्न के अगर ये अंदर घुस जाता है तो ऑब्वियस ही बात है आपका छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा 5 से 10 रुपए का, पर ऊपर की ग्रोथ अगर हम बात करें प्रॉफिटेबिलिटी की तो अच्छी खासी बढ़ जाती है, लगभग 20 से 30 पॉइंट की। तो इस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग आपको ये चीज़ें डेफिनेटली कंफर्म करनी है जब भी आप इस एंट्री में लो कि वॉल्यूम इसका सपोर्टिव रहने वाला है कि नहीं, क्योंकि यही हमारे को जो फेक ब्रेकआउट जिसको हम बोलते हैं उससे हमारे को ये बचाएगा। वहीं अगर हम अभी बात करें वनडे के चार्ट में इसकी आरएसआई, तो स्टॉक लगभग 59.62 के आसपास है, अच्छा मेंटेन्ड है 50 के ऊपर, मतलब बुलिशी साइड में है। बेशक इसका ट्रेंड नीचे को आता हुआ हमारे को देखने को मिल रहा है, और ये स्टॉक हमारे को कहीं ना कहीं ब्रेकआउट के बाद अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। वहीं बात करें मैकडी की, तो ये क्रॉसओवर बनाता हुआ नज़र आ रहा है, जो इंडिकेट कर रहा है शेयर में थोड़ा बहुत शायद से और करेक्शन देखने को मिले। पर हमें जो फैक्टर हमने यहाँ पे देखा था कि यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, हम इस फैक्टर को भी डिनाई नहीं करते बेशक कि ये यहाँ पे हैंडल्स बनाता हुआ नज़र आ रहा है। पर अगर ये पॉइंट जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे कि अपने ईएमए जो 165 और 164 जहाँ इसको सपोर्ट मिलना है, ये अगर इसके नीचे चल जाता है तो कहीं ना कहीं जो ये पैटर्न है हमारा कप एंड हैंडल का, ये कहीं ना कहीं वीक पड़ता हुआ हमारे को नज़र आएगा। अब हैंडल्स तो आपको पता है कप कितना बड़ा होता है और उसका हैंडल कितना छोटा होता है, तो भैया अगर हैंडल के काफ़ी दूर चला गया तो हैंडल किसी काम का नहीं रहेगा, और स्ट्रेटेजी भी कहीं काम नहीं आएगी। तो आपको कहीं ना कहीं अगर आप इसमें बने हुए हो और आपको एज ए स्टॉप लॉस चाहिए, तो मैं बोलूँगा कि 164 के लेवल्स आप इसमें एज ए स्टॉप लॉस रख सकते हो, और जब आप इसमें फिर से एक पोजीशन लेने की एंट्री कर सकते हो अपवर्ड साइड में, जब यहाँ पे ये ब्रेकआउट ले और हम इसमें अच्छे खासे अपर ट्रेंड में हम इसमें टारगेट्स भी देखने को मिल सकते हैं। और अगर मैं टारगेट्स की बात करूँ तो अभी आप देखोगे तो ये तो 250 तो बहुत ही ऊपर रह गया, तो मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ इस शेयर को 230 और 220 तक हमारे को ये शेयर ट्रैवल करता हुआ दिख सकता है।
और वहीं अगर इसकी बात करें आज की डिलीवरीज़ की, तो आप डिलीवरीज देखोगे तो मात्र 19.24% हमारे को देखने को मिली है। शेयर लगभग मात्र 10 पैसा करेक्ट हुआ है और हाई देखोगे तो 177 का, और लो की अगर हम बात करें तो लो 171.15 पे बनाता हुआ नज़र आया है। मेन इंपॉर्टेंट बात इसी में यही है कि अगर आप देखोगे तो ये रिवर्सल दिख रहा है वॉल्यूम्स में, कहीं ना कहीं जितने भी बेरिश थे वो लूज़ कर रहे हैं अपनी स्ट्रेंथ, और यहाँ से वॉल्यूम हमारे को राइज अप होते हुए डेफिनेटली दिखनी चाहिए, और ये ब्रेकआउट के बाद ये शेयर काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। तो दोस्तों वीडियो लगा अगर इन्फॉर्मेटिव, प्लीज सपोर्ट सब्सक्राइब द चैनल, लाइक कीजिए यार वीडियो को, मोटिवेशन मिलता है। कमेंट सेक्शन में अपनी क्वारीज रखिए, रिप्लाई करूँगा, मेरी जॉब बनता है। एंड अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।